हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। फ्रेंड्स, अभी बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑनलाइन रिलीज़ हो रही हैं और उनमें गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल भी शामिल है। दोस्तों, इस मूवी में हमारी भारतीय वायुसेना को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से दिखाया गया है और ताज्जुब की बात यह है कि भारतीय वायुसेना को इतना नीचा दिखाने के बावजूद भी इस मूवी को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग मिल जाती है। रिसेंटली आईएएफ ने नेटफ्लिक्स, धर्मा प्रोडक्शन और सीबीएफसी बोर्ड को आपत्ति दर्ज कराने का एक लेटर भी लिखा था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने लिखा कि भाई आपने तो कहा था कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, बिल्कुल सच्चाई के साथ भारतीय वायुसेना को दिखाएंगे, जिससे कि और महिलाओं को भी आईएएफ में शामिल होने के लिए इंस्पिरेशन मिले, उनको प्रेरणा मिले भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने मूवी के अंदर भारतीय वायुसेना के वर्क सिस्टम को, भारतीय वायुसेना के वर्क कल्चर को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अभी जो रियल गुंजन सक्सेना है, उन्होंने खुद ने भी एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को क्लियर करते हुए फिल्म मेकर्स के ऊपर एक बहुत ही करारा तमाचा मारा है। गुंजन सक्सेना ने कहा है कि इनकी जो ये बायोपिक बन रही है, ये सिर्फ पैडलिंग लाइज यानी कि झूठ फैलाने का काम कर रही है। देखिए दोस्तों, पैडलिंग का मतलब वैसे तो घूम फिर कर सामान बेचना होता है, लेकिन यहाँ पर पैडलिंग लाइज का मतलब है झूठ फैलाने से। तो गुंजन सक्सेना ने कहा है कि इनकी जो बायोपिक है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है। और आगे जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि इनकी जो बेसिक फाउंडिंग वैल्यूज़ है, इनका जो अस्तित्व है, इनकी जो पहचान है, इसको तोड़ने का प्रयास इस मूवी के अंदर किया गया है। इसके अलावा जो जेंडर बायस के बारे में जो इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि भाई मूवी में जो जेंडर बायस दिखाया गया है, जो सेक्सिज्म दिखाया गया है, उसके बारे में गुंजन सक्सेना ने कहा कि व्हेन आई ज्वाइन देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी कि जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करा था 1994 के अंदर, 1994 के अंदर 25 महिलाओं की वैकेंसी या 25 महिलाओं को रिक्रूट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी, उसके अंदर गुंजन सक्सेना ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो गुंजन सक्सेना कहती है कि भाई मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। हालांकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद के अंदर चेंजेस करती है तो उसको चेंजेस करने में, परिवर्तन करने में थोड़ा वक्त लगता है। और हो सकता है और ये जो फर्स्ट टाइम इन्होंने 1994 में जो ज्वाइनिंग ली थी इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो फर्स्ट टाइम था जब भारतीय वायुसेना के अंदर महिलाओं का बैच शामिल किया गया था। तो ये एक बदलाव था और बदलाव करने में थोड़ी परेशानियां आती है। तो ये कहती हैं कि इंडिविजुअली मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके अंदर भी जो हमारे फेलो ऑफिसर्स थे, जो जूनियर ऑफिसर्स थे और जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, ऐसा गुंजन सक्सेना कहती है। और जो इनकी जो कोर्समेट थी श्री विद्याराजन जो इनकी रिटायर्ड ये हैं और ये इनकी कोर्समेट यानी कि इनके साथ ही इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये लिखती हैं कि वी वर पोस्टेड टुगेदर टू उधमपुर एंड व्हेन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड आई वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी sent along with the male counterparts in the first detachment of our unit which was deployed at Srinagar। इन्होंने ये कहा है कि गुंजन सक्सेना और मैं उधमपुर में एक साथ ज्वाइन हम लोगों ने किया था, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तब फर्स्ट बैच के अंदर कारगिल में पहले मैं गई थी। लेकिन जो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि गुंजन सक्सेना वो पहली लड़की थी जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी। और कारगिल वॉर के अंदर इनका जो काम था वो सिर्फ मेडिकल सप्लाई करना और जो दुश्मन की लोकेशंस थी उनका पता लगाना थी। इन्होंने भी ये लिखा है कि जब स्टार्टिंग में हमने जो एयरफोर्स को ज्वाइन किया था, उस टाइम हमने ऐसा कोई ह्यूमिलेटिंग जो मोमेंट है वो फेस नहीं किया। हमने कभी भारतीय वायुसेना के अंदर कभी भी अपमान महसूस नहीं किया। जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर कि भाई महिलाओं में फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है।
इल ट्रीटेड और ह्यूमिलेटेड बाय मेल ऑफिसर्स। कि इस मूवी में जो दिखाया गया है कि भारतीय वायुसेना के अंदर शुरुआती जो साल थे, यानी कि जब 1994 जो कारगिल वॉर का जो समय था, उस टाइम भारतीय वायुसेना ने जो फीमेल ऑफिसर्स को रिक्रूट किया था, तब मेल ऑफिसर्स के द्वारा उनको ह्यूमिलिएट, उनको अपमानित किया जाता था। इस तरीके से मूवी के अंदर ये जो दिखाया गया है ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ऐसा इन्होंने कहा है श्री विद्या राजन जी ने। आगे इन्होंने ऐड किया है कि जैसा कि मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देयर वर नो सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड चेंजिंग रूम्स फॉर लेडीज़ इन द यूनिट। कि यूनिट के अंदर लेडीज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, अलग चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था नहीं थी। तो ये इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ थी आईएएफ की यूनिट के सामने, क्योंकि ये जो बदलाव महिलाओं को पहली बार यूनिट के अंदर पहला बैच था जब भारतीय वायुसेना के अंदर महिलाओं को शामिल किया गया था। लेकिन आगे इन्होंने बताया कि वी शेयर द लिमिटेड सोर्सेज विद फेलो ऑफिसर्स, यानी कि हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारे जो फेलो ऑफिसर्स थे उनके साथ शेयर किया। एंड दे ऑलवेज अकोमोडेटेड एंड हेल्प्ड अस वेन एवर इट वॉज नीडेड। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी तब हमारे ऑफिसर्स ने हमारी मदद की है। जिस तरह से मूवी में हमारे ऑफिसर्स को, हमारी यूनिट को गलत तरीके से भारतीय वायुसेना को दिखाया गया है, ये बहुत ही गलत बात है। आगे विद्याराजन जी ने ये कहा है कि गुंजन सक्सेना हैड मैनी अचीवमेंट्स ड्यूरिंग हर करियर, यानी कि गुंजन सक्सेना के पास बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने अपने करियर में हासिल करे थे, विच शुड हैव बीन पोर्ट्रेट टू इंस्पायर द यंगर जनरेशन, जो मूवी में शामिल किया जा सकते थे, मूवी में दिखाए जा सकते थे यंगर जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। इंस्टीड ऑफ शोइंग हर एज अ वीक एंड ओप्रेस्ड विक्टिम इन द सर्टेन सीन्स, जो कुछ सीन्स के अंदर उनको वीक दिखाया गया है, मेल ऑफिसर्स को उनके ऊपर डोमिनेट करता हुआ दिखाया गया है, ऐसा ना दिखाकर वो उनके अचीवमेंट्स को दिखा सकते थे जो कि आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर कर सकती थी। आने वाली जो अभी आप देख रहे हो कि भारतीय वायुसेना के अंदर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा होता कि भारतीय वायुसेना के अंदर महिलाओं की ह्यूमिलिएशंस अगर सहन कर रही होती शुरू से और अब तक भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भारतीय वायुसेना के अंदर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती। लेकिन ये जो मूवी में इन्होंने दिखाया है, बॉलीवुड ने बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। रिटायर्ड विंग कमांडर नम्रता चंदी है, जिन्होंने भी श्री विद्याराजन और गुंजन सक्सेना को सपोर्ट करते हुए कहा है कि मूवी के अंदर फिल्म मेकर्स ने पेडलिंग लाइज का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि फर्स्ट लेडी पायलट जो कारगिल की तरफ कारगिल में गई थी वो गुंजन सक्सेना नहीं थी, वो श्री विद्याराजन थी। और ये बात गुंजन सक्सेना जी ने भी इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट करी है। तो दोस्तों ये थी वो सारी बातें जो गुंजन सक्सेना और उनकी कोर्समेट्स ने और जो ये विंग कमांडर है इन्होंने सबने कही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नेटफ्लिक्स और बॉलीवुड बार बार हमारी भारतीय सेना, हमारी संस्कृति को नीचा दिखाते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कई दशकों से ही भारत को पिछड़ा दिखाना, नीचा दिखाना, हमारी संस्कृति को पिछड़ा हुआ दिखाना, रूढ़िवादी परंपराओं वाला दिखाना, ये सारे काम बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी सालों से करती हुई आ रही है। जो चीज़ अंग्रेज़ भारतीयों के बारे में पूरी दुनिया को शो कराना चाहते थे, वो काम अब ये लोग कर रहे हैं। हमारी महान सभ्यता और हमारी कल्चर को, हमारी सेना को बार बार नीचे दिखाना, ये बहुत ही, मैं क्या कहूँ यार, हद है मतलब। और ताज्जुब की बात तो जब बुरा तो तब लगता है कि जब यूथ इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है। वो 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग, मतलब सोचने की बात है यार। 100% रेटिंग्स इस मूवी को मिल रही है। अब आप कमेंट बॉक्स में इस मूवी के बारे में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिस्टर सरन शर्मा ने, और धर्मा प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है, और नेटफ्लिक्स पर ये मूवी रिलीज़ हुई है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं #shame on you नेटफ्लिक्स, #shame on you बॉलीवुड, #shame on you धर्मा प्रोडक्शन। साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि इस मूवी पर कम से कम बैन तो ज़रूर लग जाए, और इस मूवी को जो बनाने वाले फिल्म मेकर्स हैं इनको भारतीय वायुसेना से माफ़ी मांगनी पड़े,
और ये तो दोस्तों होना ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, दिस इज़ उपेंद्र तिवारी साइनिंग ऑफ। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को इतना शेयर करें कि इस मूवी पर बैन लग जाए और जो धर्मा प्रोडक्शन है, नेटफ्लिक्स है, सबको भारतीय वायुसेना से माफ़ी मांगनी पड़े। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।